साहब जाफरी साहब, मुकला काबरीन, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरे साथ एक ज़्यादती ये की गई कि मैंने ये दरख्वास्त की थी कि मैं हामिद खान साहब से पहले तकरीर करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, मगर हामिद खान साहब ने खुद ये बात नहीं मानी। मैं एक ले पर्सन हूँ, आप वकील हैं, मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ अंदाज की होगी। मेरे लिए पाकिस्तान का आइन बड़ी अहमियत रखता है, मगर मेरे लिए और यकीनन आप सब लोगों के लिए अल्लाह का आइन, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की बात, मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा-ए हसना और खुलाफाए राशिदीन ने जिस तरह से अल्लाह के आइन को इंटरप्रेट किया, वो पाकिस्तान के आइन से सबकत ले जाता है। मैं वो विजन देखना चाहता हूँ जिसके मुतालिक जिक्र होता रहा और लोग मजाक उड़ाते रहे। जिक्र ये हुआ कि रियासत मदीना की तरह की रियासत की तरफ जुस्तजू करनी चाहिए, मगर लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं समझता हूँ हर मुसलमान का फर्ज है, अगर वो मुसलमान है, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अहकामात के एतबार से वो अपनी रियासत को बनाए और रियासत की तकमील करे। जिस अंदाज से जुडिशरी के साथ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाता है, हाकिमों को कहता है कि तहकुमू बिल अदल, के अदल के साथ अहकामात करो। अगर हाकिम ये बात नहीं कर सकता तो यकीनन वो फेलियर बनता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि हुजूर वाला, सबसे बड़ी चीज आप ये बताइए कि लोग किस लिए जुस्तजू करें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मजलूम की मदद करो और जालिमों की मदद करो। तो साहबा ने पूछा कि जालिमों की कैसे मदद कर सकते हैं हम? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अहमियत दें, उन्होंने कहा कि जालिम को जुल्म करने से रोका जाए, ये जालिम की मदद होती है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं एक अवामी कैफियत से आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, उसके अंदर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हजरत अबू बकर ने मेरे नबी को ये कहते सुना कि जी 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन से 3 लोग? और आजकल की सियासत में और पाकिस्तान के अंदर वो आपको नजर आ जाएंगे। मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि कौन 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें ये कहा कि एक वकील और कंजूस हो, दूसरा जो धोखेबाज हो, और तीसरे ये कि खयानत करने वाला अफसर हो या जज हो जो खयानत करे, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं तो उन चीजों का पैरोकार हूं। मेरी तो ख्वाहिश वो है कि वैसा पाकिस्तान बने जिस पाकिस्तान के एतबार से हामिद खान साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाग बेल डाली थी। वो पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आज़म ने जिसके मुतालिक सोचा था, जहां पर इंसाफ हो, औरतों के साथ इंसाफ हो, मजलूम के साथ इंसाफ हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे नबी की जिंदगी की शुरुआत के अंदर उनकी शोहरत की बुनियाद इंसाफ था। उनकी शोहरत की बुनियाद वो कम्युनिटी थी जिसके साथ ज्यादती होती थी। रियासत तो बाद में बनी, रियासत तो जब बनी जब लोगों की तादाद बढ़ गई और जरूरत पड़ी कि जनाब अब सब चीजों को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। आप इस बात से भी वाकिफ रहें कि इस्लामी रियासत का कानून जो था वो कभी रियासत में नहीं बनाया। इस्लामी रियासत का कानून फुक़हा ने, उलमा ने अपने फैसलों के जरिए बनाया। ये तो आइन की तारीख जो है पिछले 100 साल में है, वरना उस्मानी सल्तनत के जमाने तक ये बात थी कि कानून था अल्लाह का, इंटरप्रिटेशन था मुफ्तियों का जो कम्युनिटी से इंसाफ देते थे, जो कम्युनिटी में इंसाफ करते थे, तो वहां से इंस्पिरेशन दिया जाता था। मैं आपको उन काजियों का जिक्र करता हूं जिन काजियों पर ने इस्लाम की तारीख लिखी। इस हवाले से काजी अबू उमर जब ट्यूनिस गए तो उन्होंने ट्यूनिस जाने से पहले ये कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरी चीजें देख लो, मेरी एक बीवी है वो मेरे साथ है,
मेरे साथ एक गठरी है जो किताबों की गठरी है, मेरा एक चोगा है, चंद कपड़े हैं, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं ट्यूनिस चीफ काजी बनकर, और जब वापस आऊंगा तो फिर मेरा हिसाब लेना कि यही चीजें मेरे पास हैं। और जब वो बूढ़े हो गए, रिटायर होकर जब वापस आए, फिर उन्होंने मजमा बंदरगाह पर जमा किया और कहा कि देखो जो 3 चीजें ले गया था वही 3 चीजें लेकर आया हूं। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर किसी के ऊपर आप सवाल करेंगे तुम्हारी जायदादें कहां से आई, तो वो कहते हैं कि सवाल यहां मत करो, नीचे की अदलिया से शुरू करो, 10, 15, 20 साल में गवाह मर जाएंगे, 10, 15, 20 साल में सबूत खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक चीफ जस्टिस सईदुल-उलमा सिद्दीकी ने एक महफिल में ये कहा जब वो चीफ जस्टिस थे कि हार वाला केस ओपन एंड शट केस है। नतीजा क्या हुआ, वहां भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई जहां किसी जज को कुछ कहा जा रहा था, फिर वो केस दोबारा तहरीर के लिए गया और खत्म हो गया। यहां पाकिस्तान की अदलिया के साथ लोग यही शरारतें करते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस बुनियाद पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, और कितना जुल्म है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या सुनाना चाहता हूं कि वो एक घर पर दस्तक दिए, दरवाजे पर कोई आवाज नहीं आई, तो उन्होंने खड़े होकर दीवार से ऊपर झांका तो लोग शराब नोशी कर रहे थे, तो उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि जी कल आप खलीफा हैं, कल आप फैसला कर दीजिए। तो मेरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी मैं कैसे फैसला करूंगा, मैंने इंसान की प्राइवेसी पर एनक्रोच किया है, अल्लाह मुझे माफ करे। और वो जमाना हम आज देख रहे हैं जहां आपकी आवाज, आपकी बातें लोगों के वीडियोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये गीबत सबसे बड़ी गीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके खिलाफ था, मगर यहां सब टेलीविजन पर हर जगह जनाब ये कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, मगर कंटेंट देखो, कंटेंट किस अंदाज से देखें। आप सब यहाँ माँ बाप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी और आपकी बीवी या आपके शौहर की कोई गुफ्तगू हो, अपनी औलाद के लिए भी कोई गुफ्तगू हो, वो औलाद के कानों के लिए नहीं होती। ये कैसा है कि हमारी गुफ्तगू और लोगों की गुफ्तगू आम की जाती है और सिर्फ शरारतन आम की जाती है, दहशतगर्दी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती हैं, और ये माशरा खत्म और तबाह किया जा रहा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये एक एलीट कैप्चर है जो पाकिस्तान में हो गया है। डैरेन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब है ऑफ इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप। वो कहता है कि जमहूरियत हादसाती एतबार से आती है, यानी कि लोग कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो मैं मुखला आपसे गुजारिश करता हूं कि जद्दोजहद करो। पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत हादसाती एतबार से आई है। जरा सुन लीजिए 3 वाक़यात। जनाब अली अय्यूब खान का एलीट कैप्चर था, और एलीट कैप्चर में आपको बता दूं एलीट किसको कहते हैं। एलीट फौजियों को कहते हैं, तालीम याफ्ता लोगों को कहते हैं, बुकला को कहते हैं। जो एलीट हैं उन्होंने कैप्चर किया। फिर हादसा हुआ 71 का, फिर जमहूरियत आई, फिर ज़ियाउल हक साहब ने फिर कैप्चर किया, फिर हादसा हुआ ज़ियाउल हक साहब का अपना, फिर जमहूरियत वापस आई, उसके अंदर भी शरारत होती रही। फिर मुशर्रफ साहब ने कैप्चर किया, फिर बेनज़ीर की शहादत हुई, फिर जमहूरियत वापस आई। तो पाकिस्तान जो है वो हादसाती एतबार से उसके अंदर जमहूरियत आई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 2 चीज़ों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा। नंबर 1 कि इंसाफ का बोलबाला जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। मैंडेट की इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो,
والی تھی اس کے نعرے آپ نے لگا دیے. میری پہلی درخواست یہ تھی کہ مینڈیٹ کی قدر کرو. مینڈیٹ انصاف سے آیا ہے, لوگوں نے دستک دی ہے. پاکستان میں انصاف وہیں سے شروع ہوگا. اور دوسری میری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. پاکستان